दोस्तों, बारिश किसे अच्छा नहीं लगता। हम में से 90% लोगों को बारिश का मौसम ही सबसे पसंदीदा मौसम होता है, क्योंकि बारिश ही तो है जिसकी वजह से हर चीज़ जिंदा और ताज़ी लगती है। यहाँ तक कि ये दुनिया, हम सब, यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब भी तो इसी बारिश की ही देन है। लेकिन कभी कभी जब बारिश शुरू होती है तो घंटों गिरती रहती है और रुकने का नाम तक नहीं लेती। और हम में से बहुत से लोगों ने कई बार ये सोचा होगा कि ये बारिश एक बार में क्यों नहीं गिरती, इन बादलों में आखिर कितना पानी है जो ख़त्म ही नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं अपने इस व्हाट इफ के पहले एपिसोड में कि क्या होगा अगर बारिश एक ही बार में एक विशालकाय बूंद के रूप में गिर जाए। व्हाट इफ रेन फेल ऑल एट वंस। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बादल हवा में नमी की वजह से बनते हैं। मतलब जहाँ पर हवा में नमी ज़्यादा होती है वहीं पर बादलों का जन्म होता है। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक एयर कॉलम में इतनी नमी होती है कि अगर हम उसे कंडेंस करें यानी उसे जमा दें तो उसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर जितनी होगी। मतलब अगर बादल का साइज 100 बाय 100 किलोमीटर का है और उसे अगर हम जमा देते हैं तो उससे हमें इतना पानी मिल सकता है जितना इस धरती पर रहने वाले सारे इंसानों का वजन होगा, यानी लगभग 600 मिलियन टन, यानी 60 करोड़ टन जितना होगा। पर जब बारिश होती है तो बादलों की सारी नमी कंडेंस होकर पानी में कन्वर्ट नहीं होती। सिर्फ कुछ ही हिस्सा होता है जो बारिश की बूंदों के रूप में अलग अलग जगह गिरते हैं। पर मान लेते हैं कि किसी वजह से या एक बड़ी आंधी की वजह से उस 100 बाय 100 किलोमीटर के बादल की नमी एक साथ पानी में कंडेंस होने लगता है। ऐसे में एक पूरा का पूरा बादल पानी के एक बड़े और जाइगेंटिक पानी के बूंद में कन्वर्ट हो जाएगा और इस बूंद के बनने के बाद इसका निचला हिस्सा बल्ज होने लगेगा, यानी बाहर की ओर निकलने लगेगा। शुरू में तो आपको कुछ भी अलग महसूस नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही है। पर कुछ ही वक्त में अंधेरा सा छाने लगेगा और आसमान में एक जाइंट गोलाकार सी चीज दिखने लगेगी जो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। एक वक्त के बाद वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचने लगेगी, जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा देर आसमान में नहीं रख पाएगी और तेज़ी से ज़मीन की ओर बढ़ने लगेगी। शुरू में तो 90 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़मीन की ओर बढ़ेगी और कुछ ही पलों में देखते ही देखते 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट हो जाएगी। पर जैसे ही पूरी तरह से कंडेंस हो जाएगी तब उसकी रफ्तार 1620 किलोमीटर पर आवर यानी 1620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ आएगी, जो कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड है। और इस स्पीड के साथ वो विशालकाय बूंद किसी राक्षस की तरह पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा और उसके इतने बड़े मैस की वजह से उसके जमीन के टकराने के कुछ ही सेकंड पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से किसी एस्ट्रॉइड की तरह यानी उल्का पिंड की तरह गर्म होने लगेगा। और जैसे ही इस विशालकाय बूंद की जमीन के सतह से टक्कर होगी तो उसकी वजह से आसपास की हवा इतनी गर्म हो जाएगी कि उस बूंद के लगभग 100-150 मीटर तक की एरिया में आग लग जाएगी। लेकिन ये आग कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स की होगी, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर की ठंडे पानी की बौछार से वो आग बुझ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत, एक आगाज़ होगा आने वाले क़यामत का, क्योंकि इस वक्त उस विशाल से बूंद के बहते पानी का जो स्पीड होगा वो इम्पैक्ट साइड से करीब 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहेगा, यानी सुनामी के लहरों की स्पीड से 2 गुने से भी ज़्यादा। सुनामी के लहरों की रफ्तार 800 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसी बात से आप इन लहरों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन दानवी लहरों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इंसानी स्ट्रक्चर्स का नामो निशान का मिटना तो तय है। वेल, अगर कैलकुलेट करें तो ये लहरें 25 से 30 किलोमीटर तक की एरिया में जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पेड़ पौधे, इवन किले, सबको तबाह करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये तबाही बस इतने में ही नहीं रुकेगी। 25 किलोमीटर के बाहर जितनी भी जगह हैं वहाँ ये बहुत बड़ी बाढ़ ला देगी, मानो कोई बादल फटा हो या कोई बड़ा डैम टूटा हो। हम इंसानों को अपनी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके भी इस तबाही से उभरने के लिए सालों का वक्त और अरबों रुपए लगेंगे। अगर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर कोई इंसान इस बूंद के बिल्कुल बीचों बीच हो जब वो बूंद ज़मीन से टकराए, तो इन दैट केस उस बूंद के ज़मीन से टकराने से पहले तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस सब कुछ अंधेरा सा लगेगा। लेकिन जैसे ही बूंद ज़मीन से टकराने वाला होगा तो एक बड़ा सा शॉक वेव पैदा होगा जो उस बूंद पर प्रभाव डालेगा। और जब आप पे वो बूंद गिरी तब अगर आप खुले मैदान में हो
तो उस शॉक वेव के प्रेशर के चलते आपके कान और नाक की ग्रंथियां किसी गुब्बारे की तरफ फट जाएंगी और दूसरे ही झटके में आपके आसपास इतना गहरा पानी होगा कि जो 11 किलोमीटर की मरियाना ट्रेंच को भी पीछे छोड़ दे। और इस प्रेशर के कारण एक ही झटके में आपके कान और नाक की ग्रंथियां तो फट ही जाएंगी, पर आपके फेफड़े यानी आपके लंग्स इस प्रेशर की वजह से एक्सप्लोड हो जाएंगे और आपका पूरा शरीर इम्प्लोड हो जाएगा। यानी उस बूंद के नीचे आप क्रश ही हो जाओगे, यानी कुचले जाओगे, जैसे कोई चींटी को जूते से कुचला हो। और बाद में ये पानी साइड वेज से अपनी तबाही की ओर बढ़ते रहेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, लेकिन डरिए मत, ऐसा होना भी लगभग ना के बराबर है। लेकिन अगर क्लाउड बर्स्ट की वजह से अगर इसके 5 से 10% भी अगर इफेक्ट होगा तो वो भी बहुत भयानक होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे बारिश से छोटे छोटी बूंदों वाला बारिश ही अच्छा है, लेकिन सोचो अगर वो बारिश भी लगातार बरसने लगा तो। वेल दोस्तों, ये हम किसी और व्हाट इफ के एपिसोड में देखते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद फैक्ट फैंटेसी एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।